आज हम बनाएंगे मज़ेदार से पाकिस्तानी स्टाइल में आलू बैंगन, जो कि अगर आपने एक दफ़ा बनाकर खा लिए, यकीन माने मेरी गारंटी है आप एक रोटी के बजाय आपके घर में 3 रोटियां आराम से खा लेंगे। अक्सर माओं की शिकायत होती है कि हमारे घर में हमारे बच्चे या जो बड़े हैं वो आलू बैंगन नहीं पसंद करते, तो हम कैसे बनाएं। तो भाई कैसे खाएंगे जब आपको पकाने का तरीका सही पता ही नहीं होगा। जब आप सही पकाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे। आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, यकीन माने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो मैंने आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने छील लिया है। तो 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, 3 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास बैंगन थे। तो टोटल सब्ज़ी हमारे पास जो है 1 kg है, 1 किलो हमारे पास सब्ज़ी है। आलू को छीलकर मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। बैंगन का छिलका नहीं उतारना, उसको आपने इस तरह जो है लंबाई की शेप में लंबा लंबा कट कर लेना, मगर मोटा होना चाहिए। किस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपने इसका डंडल उतार देना है, अगर पसंद करते तो आप साथ रहने दीजिए। तो यहाँ पर एक बैंगन मैंने रख दिया था, उसको काट लेते हैं। देखें किस तरह मैंने कटिंग की है। कटिंग बहुत ज़्यादा अहम होती है, जब भी आपको भी सब्ज़ी बनाए तो उसकी कटिंग बड़ी अहम होती है। तो बैंगन को इस तरह लंबा लंबा आपने काट लेना है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा जो पतले, इसके जो आपने इस तरह पीस कर लेने लंबाई की शेप में। आलू को भी हमने इसी तरीके काटा है जैसे कि चिप्स काटते हैं। चिप्स पतली होती है, ये मोटे मोटे काटे मगर लंबाई की रुख में काटे हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ साथ रहना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आपकी जो है आलू बैंगन की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार से बने। आपके घर में जो भी खाए उंगली चाटता रह जाए। बड़े ही मज़ेदार से टेस्टी से आलू बैंगन तैयार होंगे आपके। इसका टेस्ट जो है अफ़गानी जो बुरानी बनती है ना, अफ़गानिस्तान में जो बनाई जाती है आलू बैंगन, उसी तरीके से मिलता जुलता होगा और होटल वाला लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने होटल से या बड़े रेस्टोरेंट से मंगवा कर आलू बैंगन खा रहे हैं। इतना अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट बनता है। इन सबको काट लिया है, पानी में भिगोकर दोनों चीज़ों को रख देंगे ताकि काले ना पड़े। तो चलिए इसको साइड पर छोड़कर जो है हम अपना दूसरा काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इसमें जो आधा कप हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे, आप घी भी डाल सकते हैं। मीडियम सी फ्लेम पे हम जो है प्याज को हल्का सा जो है नरम करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे। देखिए इस शेप में लंबा लंबा बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को पहले धोकर फिर कट किया था मैंने। अब मीडियम सी फ्लेम पर इसको हल्का सा नरम कर लेंगे। एक मिनट हो चुका है प्याज को फ्राई करते हुए, मगर ये ब्राउन नहीं हुए ना फुला भी हुए हैं, हल्के से नरम हुए हैं। तो इसमें 2 मीडियम साइज़ के हम टमाटर डाल देंगे बारीक काट के। अभी आपने क्या करना है, प्याज डालने के टमाटर डालने के बाद अब आपने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक का भरकर डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर इतना काफ़ी है। छोटे वाला चम्मच 1 भरकर हम 1 टीस्पून नमक डाला है इसमें। अब मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम इसको ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे, हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर। नमक डालने से क्या होगा, प्याज भी हमारे जो है नरम हो जाएंगे, बिल्कुल घुल जाएंगे, टमाटर भी गल जाएंगे। तो इसको ढककर हम 3 से 4 मिनट पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो प्याज भी जो है नरम हो चुके हैं, टमाटर भी बिल्कुल घुल चुके हैं। टमाटर को और प्याज को आपने चम्मच की मदद से ऐसे तोड़ लेना है ताकि मज़ीद बारीक हो सकें। बारीक करके इसका हम जो मसाला बनाएंगे बड़ा ही अच्छे मज़ेदार से हमारे आलू बैंगन बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने कर लेना है। चम्मच की उल्टी साइड से आपने इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो टमाटर और जो है प्याज खुद ब खुद जो मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसमें जो है 1 तेज़ पत्ता डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। बस खड़े मसाले इतने ही डालने हैं, ज़्यादा गर्म मसाले इसमें आपने नहीं डालने जी। बस कुछ मिनट इसको भूनने के बाद इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। 6 से 7 कलियां लहसुन की थी। 1 इंच का जो है टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने दोनों को छीलकर धोकर जो है कूट लिया है मोटा मोटा। तो अगर आपके पास पेस्ट तैयार है फ्रिज में तो फिर आप वो भी डाल सकते हैं, लहसुन और अदरक का। अब लहसुन अदरक को भी इन प्याज के साथ और टमाटर के साथ हम भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, ताकि कच्चापन अदरक और लहसुन का ख़त्म हो जाए।
तो चलिए लहसुन अदरक की प्यारी सी खुशबू आने लग गई है, तो इसमें मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, इसके बाद जी इसमें जाएंगी जो लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर कर डाल दिया मैंने तकरीबन। अगर आप इसको लेवल करके डालें तो 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर बनेगा। 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया। धनिया पाउडर जो है घर का कुटा हुआ था, बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है। जब आप फ्रेश कूट कर इसको डालें तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इन बस मसाले इतने से जाएंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाने वाले, मगर बनेगा बड़ा ही मज़ेदार सा। हल्का सा पानी डाला है, 2 चम्मच इसमें पानी डालकर हम भून लेंगे मसालों को, ताकि मसाला जो है जले नहीं, लगे नहीं। बस ये हमारा मसाला तैयार होने वाला है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं पकाना, हमने घी सेपरेट हो चुका है दोबारा से। तो अब सबसे पहले आलू जो हैं मैंने धोकर इनका पानी निकाल लिया था, ये डाल देंगे और बस मिक्स करेंगे। तो बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ढककर पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक कि आलू थोड़े से नरम हो जाएं। और यहाँ ढक्कन देने से पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी भी डाल दिया था, जो बताना मैं आपको भूल गई थी। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मसाला भी मज़ेदार से हमारा तैयार हो चुका है। आलू भी नरम तो नहीं हो, मगर 3 मिनट काफ़ी हैं इनको। बाकी जो है ये बैंगन के साथ पक जाएंगे, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं, आलू थोड़े सख्त रह जाते हैं, इसलिए आलू को हमने थोड़ा पहले पका लेना है 2-3 मिनट। अब बैंगन को भी धोकर पानी निकाल कर ये भी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर जो है इसको भून लेना है, क्योंकि बाद में जब ये गल जाएंगे तो हम इसको भून नहीं सकते। बाद में भूनने से क्या होगा, जब हम इसको भूनेंगे तो ये जो है टूटना स्टार्ट हो जाते हैं बैंगन। तो इस टाइम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है आलू के साथ। आलू भी भून जाएंगे और बैंगन भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इस मसाले के साथ। तो बस चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 6 हरी मिर्चें थी छोटी वाली, उनको लंबा लंबा काट करके ये डाल दिया, क्योंकि मैंने लाल मिर्चों का कम इस्तेमाल किया इसलिए हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आपके पास बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं तो आप 3 या 4 हरी मिर्चों को काट के डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जो है तरी वाले और हल्के से ग्रेवी वाले आलू बना रहे हैं, तो 1 गिलास पानी जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल फ्राई बनाना चाहते हैं तो आप बगैर पानी के इसको दम पर 8 मिनट बिल्कुल दम पर छोड़ दीजिए, फिर आपके आलू तैयार हो जाएंगे। मगर यहाँ पर हम हल्की सी ग्रेवी वाले बना रहे हैं, जैसे कि होटल वाले बनते हैं, इस तरीके से। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जी इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो इसको ढक कर पकाऊँगी 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने 2 दफ़ा चम्मच चलाकर देख भी लिया था कि पानी खुश्क तो नहीं हो गया, मगर ठीक है माशाल्लाह से। अब आलू चेक कर लेते हैं। तो आलू भी देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल जो है गल चुके हैं। बाकी जो कसर इसकी रह गई है, तो 2-3 मिनट मज़ीद भी इसको दम जाएगा। यहाँ पर आधा कप में यहाँ पर मैंने फेंटा हुआ दही ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच और भी डाल दिया था। दही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर आधा कप लाजमी डालिएगा, बड़ा ही मज़ेदार सा अच्छा सा टेस्ट आता है। और ऊपर से 1 चम्मच छोटे वाला जो है हम डाल देंगे कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो होती है, जो बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी को हमने मसल कर इसमें डाल देंगे और उसके साथ हम डालेंगे पुदीना। फ्रेश पुदीना मैं काट के डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून। आप चाहें तो सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं। आखिर में हम इसमें डालेंगे आधा जो है चम्मच मिक्स गरम मसाला, खुशबूदार मसाला जो होता है गरम मसाला, वो डाला है। अब जी कंप्लीट हो चुके हैं सारी चीज़ें, मगर इसको दम भी आएगा। दम हम देंगे इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पर। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं। दही भी जो है पक चुकी है, कच्चापन ख़त्म हो चुका है, ग्रेवी भी अच्छी से तैयार हो चुकी है, घी भी सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है पाकिस्तानी स्टाइल में आलू बैंगन की रेसिपी, जिसका टेस्ट जी अफ़गानी बुरानी से मिलता जुलता है। जैसे कि अफ़गानिस्तान में बनाया जाता है आलू बैंगन, वैसे ही। तो जब आप मिक्स करेंगे तो देखें जी इसका जो है सारा मसाला कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर देंगे और जी ग्रेवी वाला होटल स्टाइल में हमारा बन चुका है आलू बैंगन। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ या उबले हुए चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं।
तो यहाँ बातों बातों में तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छी लगे फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, प्यारे से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।